नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। दर्शकों, स्वस्थ जीवन में आज की हमारी कड़ी आधारित है मधुमेह पे। विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और उपचार। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कुमार। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुभाष कुमार का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज 8 तारीख है और कल ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और इस बार 2016 का डायबिटीज़ ही विषय है और हमारा भी विषय है मधुमेह ही। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मधुमेह क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल का थीम दिया है डायबिटीज़, स्टॉप डायबिटीज़। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे समाज और स्वास्थ्य के लिए। और डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से हमारे समाज में बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए हमें पूरे समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ है क्या। विशेषता होता क्या है कि शरीर में जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में वो 3 रूप में पहुंचता है। इसका मुख्य पार्ट है एक शुगर, दूसरा फैट और तीसरा प्रोटीन। और ये सभी डाइजेस्ट होने के बाद जहाँ जहाँ शरीर में ज़रूरत है वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाता है रक्त के द्वारा। लेकिन डायबिटीज़ की स्थिति में होता क्या है कि शुगर जो है ब्लड में ही रह जाता है, ब्लड से निकल के जहाँ इसकी ज़रूरत है शरीर को पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हमारे खान पान की गड़बड़ी कह लें या कह लें कि हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है और जो ये हम इस तनाव में पूर्ण जीवन जी रहे हैं, ये सब के वजह से ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है और ऐसी स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने को ही डायबिटीज़ कहते हैं। हमारे भारत में ऐसे तो विश्व में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे भारत में मरीजों की संख्या कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसकी क्या वजह है? क्या भारत की जलवायु जो है इसकी वजह से डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या ज़्यादा है या फिर कोई और वजह है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डायबिटीज़ जो है इसका जलवायु से तो नहीं, बट हमारे डेली रहन सहन या लाइफस्टाइल कहें इस पे ये बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे जेनेटिक में इस बीमारी के होने की कुछ कमियां हैं जो हमारे आनुवांशिक कारण में है। लेकिन हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, हम जिस प्रकार रहते हैं, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं और अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो तनाव है, ये सब मिल करके हमारे स्पेशली जो भारत के जो पॉपुलेशन या कहें या एशिया के पॉपुलेशन में ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। आज अगर इसका प्रतिशत देखा जाए तो 9 से 10% पॉपुलेशन जो है इस बीमारी से पीड़ित है और हमारे बिहार में भी इसका औसत करीब करीब इतना ही है। तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। पिछले 10 वर्षों में ये अपने संख्या में जस्ट डबल हो गई है। आज हमारे देश में करीब 63 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो ये एक आनुवांशिक और हमारे दिनचर्या लाइफस्टाइल का ये एक बीमारी है। कैसे पता चलेगा कि मधुमेह जो है किसी आदमी को हुआ है? क्या लक्षण है? प्रारंभिक लक्षणों की अगर बात करें तो क्या लक्षण है मधुमेह के? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इस बीमारी के लक्षण को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मूलतः ये लोगों में किसी तरह का लक्षण छोड़ता नहीं है। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को अपने कैप्चर में करते जाता है, बट कोई तरह का लक्षण पता नहीं चलता। लेकिन जब ये बीमारी कुछ हद तक बढ़ जाती है तब ऐसे व्यक्ति में बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगना, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगना और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये एक लक्षण है जो कि अगर किसी को हो तो ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा अचानक शरीर का वजन घट जाना, कोई भी छोटा घाव, फुंसी फोड़ा जल्दी नहीं सूखना, बार बार कोई तरह का इन्फेक्शन होना, जैसे कि खासकर महिलाओं में यूटीआई का प्रॉब्लम होना, और इसके अलावा अचानक शरीर में लगने लगे कि बहुत कमज़ोरी है, ताकत नहीं मिलता है, अंदरूनी कमजोरी आ रही है। ये सब कुछ लक्षण है, बट कोई एक स्पेसिफिक एक लक्षण नहीं है जिससे इस बीमारी को पकड़ा जा सके शुरुआती स्थिति में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपना शुगर साल में कम से कम एक बार ज़रूर चेक करा लें। इससे बीमारी के बढ़ने के पहले ही इसको रोका जा सके। जैसा कि WHO का थीम है कि इस बीमारी को हम अर्ली स्टेज में और जल्दी पकड़ें, ताकि लोगों को इस बीमारी के सेकेंडरी जो लक्षण है उससे बचाया जा सके।
बार बार भूख लगना या बार बार प्यास लगना, जल्दी जल्दी पेशाब अगर लग रहा है या फिर वेट बहुत जल्दी घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन को अवॉइड न करें, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाएं। ये मधुमेह का लक्षण हो सकता है। डॉक्टर साहब, मधुमेह के लक्षणों के बारे में तो आपने बताया, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या मधुमेह आनुवंशिकता पर आधारित होता है, या मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर माँ बाप को है तो बच्चों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, कितने प्रतिशत तक होती है संभावना ये? जी, माँ बाप को अगर है तो बहुत ही चांस है कि बच्चों में भी ये हो, और इसका चांस कम से कम 50% तक होने का रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परिवार में ये किसी को हो तभी किसी को डायबिटीज़ होगा। ये ऐसा भी बहुत बार है कि परिवार में नहीं होते हुए भी कई लोगों को ये बीमारी है, और इसका जो है आनुवांशिक से ज़्यादा लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि जिस तरह से हम व्यायाम करते हैं, हम खान पान रखते हैं, और अगर इसमें गड़बड़ हो तो निश्चित रूप से ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है या हो जाता है। कैसी जीवन शैली होनी चाहिए ताकि मधुमेह से बचा जा सके, इसके बारे में दर्शकों को किस ढंग का एक्सरसाइज, या फिर अगर टहलना हो तो किस टाइम में और कितने समय तक टहलना है, किस ढंग की लाइफस्टाइल अपनाएं कि मधुमेह से हम बच सकें? ये बहुत ही इसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि डायबिटीज़ से बचाव के लिए हमको सबसे पहले तो अपना दिनचर्या को सुधारना होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज, घूमना फिरना, टहलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर आप दिन भर में चाहे आप जितना भी बिजी रहें, आप अपने शरीर को कुछ न कुछ एक्सरसाइज या अपने वर्कआउट के लिए ज़रूर समय दें। सुबह हो या शाम हो, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस वक्त आप कर रहे हैं। आपको जब मौका मिले, अगर आप सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आधा घंटा 45 मिनट एक टाइम बहुत अच्छा है जिसमें लोग घूम सकते हैं। इसके अलावा डे टू डे वर्क में भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें। गाड़ी चलाना या व्हीकल यूज़ करने के बजाय अगर आपको मौका है तो आप सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। आप अपने ऑफिस में जाना हो, दुकान जाना हो, अपने काम पे जाना हो तो पैदल चलें या साइकिल चलाएं। ये सब बहुत ही एक स्वास्थ्य वर्धक ये सब एक्सरसाइज है। और इसके अलावा अपने आप को तनाव मुक्त रखें, किसी प्रकार के टेंशन से बचें, और अपना रूटीन इस तरह रखें कि आप हमेशा अपने आप को लाइट और फ्री रखें। ज़्यादा आज भाग दौड़ हमारा लाइफ है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब है सबका, ये सब बहुत ही एक शरीर के लिए हानिकारक हो रहा है। हमारा समाज बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये सब बीमारी हम लोगों को मिलते जा रही है। इसका कारण है कि हम बहुत तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो ये 3 बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा भोजन और खान पान कैसा है, और हमारा एक्सरसाइज हम करते हैं, हम टहलते घूमते हैं, और हम ये तनाव मुक्त रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इसके अलावा सिगरेट और अल्कोहल, ये सब जो चीज़ है बहुत ही से दूर रहने की ज़रूरत है। अगर इससे बचें तो हम अपने समाज को ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो था बचाव, लेकिन सारे बचाव के बावजूद भी अगर मधुमेह हो ही जाता है तो वैसे में उसका क्या उपचार है, या मधुमेह के रोगियों को किस ढंग का खान पान होना चाहिए, क्या किस चीज़ से परहेज होना चाहिए, क्या ज़्यादा खाना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। अगर ये बीमारी अगर हो ही जाए तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इसका समय पर चेकअप कराते रहें, और जितना जल्दी पता चले उतना आसानी से इस बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर ये शुरुआती ही दिनों में इसको पकड़ा जाए इस बीमारी को, तो खान पान में कंट्रोल करके इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी ये अगर बढ़ गया है, इसमें शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो दवा लेने से परहेज ना करें। इसके लिए आप एक्सरसाइज और डाइट के अलावा जो अपने डॉक्टर से मिल करके इसका सही दवा लें। मतलब दवाओं का सेवन अगर शुरू करते हैं तो मधुमेह की मात्रा अगर संतुलित भी रहती है तो दवाइयाँ जो हैं वो रेगुलर लेती रहनी होगी। ये नहीं है कि दवा को बीच में छोड़ना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक बार अगर डायबिटीज हो जाता है तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, मतलब आपको बचाव और दवा जो है वो लेते रहना चाहिए। हम लोग और भी बातें करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक जो हैं वो मधुमेह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसको देखते हैं। आज के समय में मधुमेह या जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, एक भयंकर रूप में फैल रही बीमारी है, जिसका मुख्य कारण तो खान पीन में बदपरहेजी,
हाई कैलोरिक फूड खाना, चर्बी का ज़्यादा सामान खाना और उस अनुपात में शारीरिक परिश्रम नहीं करना एक इसका मूल कारण बन रहा है। इस भयंकर बीमारी के रोकथाम में या इस भयंकर बीमारी को कंट्रोल करने में होम्योपैथी कहाँ तक कारगर है, आज इस विषय पर कुछ बोलना है। अगर कोई रोगी पहली बार ये डिटेक्ट होता है कि उसको ब्लड शुगर है, तो वैसे कंडीशन में होम्योपैथी कुछ हद तक उसका साथ देती है। लेकिन वैसे रोगी जिनका शुगर अचानक पता चला कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वैसे कंडीशन में होम्योपैथी का सहारा लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। हम वैसे कंडीशन में अगर एलोपैथिक दवा का उपयोग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा। वह वैसे रोगी जो ऑलरेडी पहले से इंसुलिन ले रहे हैं और उनका अगर हम ये कहें कि इंसुलिन छुड़ा करके होम्योपैथिक के द्वारा हम शुगर को कंट्रोल करेंगे, तो यह भी एक भयानक भूल हो सकती है, क्योंकि वैसे कंडीशन में होम्योपैथी को बहुत लाभ नहीं देता है। इस कंडीशन में इनिशियल स्टेज में हम थोड़ा होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो होम्योपैथी का इसमें कोई बहुत अच्छा रोल नहीं मिलता है। होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो प्रारंभिक स्थिति में फायदा करती हैं और रोग को आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। इन दवाइयों में सबसे उत्तम दवाई है वह है साइजेजियम जम्बोलिकम। यह साइजेजियम जम्बोलिकम जामुन के फल से ही बनी हुई है, उसके रस से बनी हुई दवा है। यह शुगर को कंट्रोल करने में प्रारंभिक स्थिति में बहुत हेल्प करती है। लेकिन याद रखिए कि ये दवाइयाँ तभी कारगर होंगी जब हम परहेज और शारीरिक परिश्रम को साथ साथ लेकर के चलेंगे। अगर सिर्फ इसी दवाइयों पे सोचेंगे कि वो कंट्रोल हो जाएगा तो यह मुश्किल होगा। दूसरी दवा जो है वो है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम 3x पोटेंसी में हम इनिशियल स्टेज में डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, परहेज और व्यायाम इसमें आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक ने भी मधुमेह के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। मैं ये चाहती हूँ कि मधुमेह हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करता है और किस हद तक प्रभावित करता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी मिले। हाँ, मधुमेह ऐसा भी बीमारी है जो शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो अंग को, क्योंकि देखा गया है कि हमारे समाज में जो ये जिनको भी डायबिटीज़ है, खास करके इंडिया भारत में कम से कम 60 साल की उम्र तक जो है उनका लाइफ स्पैन घट के रह जाता है, क्योंकि ये शरीर के बहुत सारे अंगों को एक साथ प्रभावित करता है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है आँख, क्योंकि डायबिटीज़ में आँख डैमेज होने का प्रॉब्लम होना। इसके अलावा किडनीज, हार्ट, नर्व्स के अफेक्टेड होने की वजह से पैर में लहर जलन होना और वीकनेस करना। इसके अलावा हार्ट पे ये डायरेक्ट प्रभाव डालता है। हार्ट में हार्ट अटैक होने से लेकर के हार्ट के नर्व्स को डैमेज करना, इसको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके अलावा शरीर के मसल्स को ये वीक कर देता है। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर मधुमेह को कंट्रोल नहीं किया जाए, शुगर अगर बढ़ा रहता है, तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर के हर अंग को ये कमज़ोर करते जाता है और इसका हमारे समाज पे इकोनॉमिक बर्डन, जिसको हम लोग बोलते हैं, कि आर्थिक क्षति भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक आज हमारे समाज में बहुत कम उम्र के लोगों में भी असर करने लगा है। एक तो हमारा सोशल कंडीशन भी बहुत अभी हाई डेवलप नहीं है और उस पर ये बीमारी जो है उसको हमारे समाज के स्वास्थ्य को और कमज़ोर कर रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल किया जाए, अन्यथा ये शरीर के हर अंग को प्रभावित करेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शरीर के बहुत सारे अंगों को मधुमेह जो है वो क्षति पहुंचाता है। योग के द्वारा किस तरह से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है, इसको देखते हैं कि हमारे योग गुरु क्या कहते हैं। मधुमेह आज के दिन में हमारे समाज में, खासकर भारत में, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रोग है। यहाँ तक कि भारत हमारा आजकल डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। यह अचानक हुए परिवर्तन का भी परिणाम है। हम शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं, अधिक से अधिक आराम की तलाश में हैं, खान पान में शुद्धता नहीं रही। इस प्रकार से हम देखा जा रहा है कि मधुमेह का प्रकोप दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मधुमेह में कुछ अभ्यास, आसन के अभ्यास हम जो यहाँ बताएंगे
बहुत ही लाभदायक हैं, रामबाण हैं। और अगर इन्हें आप करें तो दवाओं को जो आप लेते हैं और दिन ब दिन प्रायः आप देखते हैं कि दवाओं की खुराक या दवाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो मधुमेह में बाकी जो अभ्यास हैं, दवाएं आप लेते रहें। भोजन का बहुत अधिक महत्व है, चीनी इसमें बिल्कुल वर्जित है, तो चीनी या उससे संबंधित जो भी स्टार्च वाली चीज़ें हैं उनको आपको बंद करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, इस अर्थ में कि दवाओं की संख्या घटेगी, उसका डोज घटेगा और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, बहुत बढ़िया बेहतर हो जाती है। तो इसलिए आप अभ्यास को करें। इसमें मैं 2 अभ्यास ही बताने जा रहा हूँ। एक है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन डायबिटीज़ में, मधुमेह में रामबाण आसन है। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोड़े से अभ्यास के बाद, खास करके जो जोड़ों के अभ्यास है उन्हें आप पहले कर लें, जोड़ों को लचीला बना लें, तो यह बहुत कठिन नहीं रह जाता है, हर व्यक्ति इसे कर सकता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम बैठने वाले किसी भी आसन में बैठेंगे, ध्यान को एकाग्र कर लेंगे, चित्त को एकाग्र कर लेंगे। इसके बाद दोनों पैरों को फैला लें सामने की ओर, और जैसा आप देखेंगे थोड़ा सा जो इसकी अभ्यास की अवस्था है देखने में थोड़ा क्लिष्ट लगती है। एक पैर को मोड़ करके जांघ के पास लाना है, फिर दूसरे पैर को मोड़कर दूसरी तरफ रखना है। अगर पहले आपने दाहिना पैर मोड़ा है तो बाएं पैर को दाहिने तरफ रखना है और अपने शरीर के ऊपरी भाग को बाईं तरफ मोड़ करके आपको ये स्थिति बनानी है जो अर्ध मत्स्येंद्रासन कहलाती है, जिसमें दाहिना हाथ बाएं पैर को पकड़ता है और बायां हाथ पीछे की ओर मुड़ता है। और इसके साथ ही आप पूरे ऊपरी धड़ को ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए बाईं तरफ ले जाते हैं। तो इस प्रकार यह अर्ध मत्स्येंद्रासन का आसन बनता है। इसमें जितनी देर तक आप आराम से रहें और फिर इसे खोलें धीरे धीरे। पहले पीछे के हाथ को सामने लाएं, फिर दूसरे हाथ को छोड़ें, फिर दोनों पैरों को आगे फैला करके आराम की स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया फिर दूसरे पैर से दोहराएं और जितनी देर तक आप इसमें रह सकते हैं रहें। यह हमेशा ख्याल रहे कि जो भी अभ्यास हो आसन का, वह खाना खाने के 3 घंटे के बाद ही होना चाहिए। इसलिए इसका सर्वोत्तम समय सुबह में करना है। इसके बाद दूसरा आसन जो मधुमेह की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है धनुरासन। धनुरासन में पेट के बल लेट जाते हैं और पेट के बल लेट करके चित्त को पहले एकाग्र करते हैं, पैरों को मोड़ करके पीठ की ओर ले आते हैं, फिर दोनों हाथों से दोनों पिंडलियों को पकड़ते हैं। इसके बाद श्वास लेते हुए सिर को और घुटनों को एक साथ ऊपर की ओर उठाते हैं, हाथ और पैरों में तनाव देते हुए। ये धनुष की स्थिति, धनुष का आकार बनता है, इसीलिए इसका नाम है धनुरासन। और आप देखेंगे इसका दबाव पूरी तरह आपके पेट के हिस्से पर पड़ता है। वहीं पर पैंक्रियाज ग्रंथि है जहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है जो मधुमेह के लिए जिम्मेवार है। उसकी कमी होने पर मधुमेह रोग होता है। इसे रोज़ 2 या 3 बार करें। श्वास का ध्यान रखना जरूरी है। श्वास लेते हुए ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इस प्रकार धनुरासन का ये अभ्यास संपन्न होता है जो मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्या कोई ऐसी चिकित्सा या ऐसी दवा नहीं है जिसको करके बाकी बीमारियों की तरह मधुमेह भी जो है उसको समाप्त किया जा सके, जीवन भर दवा नहीं खानी पड़े? आज एडवांस साइंस में इस पे बहुत ज़बरदस्त रिसर्च चल रहा है। पूरी दुनिया में इस बीमारी से लड़ने के लिए नए नए तरह के उपचार को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन हमारा समाज, चूँकि हम बहुत एक पुअर कंट्री कह सकते हैं, हमारा राज्य भी बहुत उन्नति ऐसा सामाजिक रूप से बहुत उन्नत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको एक ऐसा इलाज चाहिए जो कि कम से कम खर्चीला हो और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो। तो नए रिसर्च आ रहे हैं और इसमें बहुत तरह तरह की नई विधि आ रही है। इंसुलिन में भी नया डेवलपमेंट हुआ है। अभी हम सप्ताह में 1 बार इंजेक्शन देते हैं, उससे भी मधुमेह कंट्रोल होता है। बट इसके अलावा जो
अभी तक की दवाएं हैं वो बहुत कारगर हैं। जो दवा यूज़ हो रहा है वो बहुत महंगा नहीं होते हुए भी बहुत कारगर है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बीमारी को जड़ से हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बहुत अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। तो मधुमेह आज हमारे लिए बहुत बड़ा कोई एक पजल नहीं है, इसका इलाज बहुत अच्छे तरह से उपलब्ध है। बस ज़रूरत है कि आपको एक सही चिकित्सा में जाने की और इसके सही दवा का और इसका सेवन करने की और अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने की। बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर साहब ने दी, योग गुरु ने भी दिया और होम्योपैथिक चिकित्सक ने भी बहुत सारी बातें मधुमेह के बारे में बताई। लेकिन आम लोगों के मन में जो सबसे पहले डायबिटीज़ को लेके बात आती है कि एक बार डायबिटीज़ यानी कि शुगर यानी चीनी की बीमारी हो गई तो फिर मीठा खाना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डायबिटीज़ के रोगी मीठा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, किस हद तक खा सकते हैं। जी, डायबिटीज़ के मरीज को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भोजन पे नज़र रखें। वो सुबह से रात सोने तक क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, इस पर वो बिल्कुल ध्यान दें। और उससे ये होगा कि वो मीठा, जैसा कि आपने कहा कि मीठा खा सकते कि नहीं, तो वो मीठा जितना रोकेंगे उतना ही उनके शुगर को कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा। और उनका एक डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस डाइट में हर प्रकार का चीज़, हर प्रकार का भोजन जो थोड़े थोड़े मात्रा में ज़रूर लें। जैसे कि उनको प्रोटीन चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनको थोड़ी मात्रा में फ़ैट की भी ज़रूरत है, विटामिन मिनरल्स, वाटर। ये तो कहने का मतलब कि अगर खाने के रूप में देखा जाए तो हर प्रकार के चीज़ को खाने की छूट है, लेकिन मात्रा को सीमित रखने की ज़रूरत है। भूख से आधा ही खाएं और हर थोड़े थोड़े अंतराल पे भोजन करें। उससे होगा क्या कि आपका शरीर को हर चीज़ मिलता भी रहेगा और किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी का भी उपयोग नहीं करें। मीठा हमारे शरीर में एक डायरेक्ट कैलोरी देता है जो कि हमारे इंसुलिन या हमारे डायबिटीज़ को बहुत गड़बड़ करता है। तो जितना हो सके मीठा अवॉइड करना चाहिए। अगर शुगर बहुत ठीक है और आपने डाइट पे बहुत ध्यान दिया हुआ है तो कभी ओकेजनल फंक्शन पार्टी में आप थोड़ा बहुत कभी लेते हैं तो उसको अगले डाइट से आप उसको मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें, क्योंकि अगला खाना आपका इस तरीके का हो कि आपका जो है शुगर बिल्कुल मेंटेन रहे। तो ये तो खान पान के विषय में हुआ। इसके अलावा जो भी हमारे दर्शक हैं उनको ये बहुत ज़रूर ध्यान देने की है कि आप ज़रूर थोड़ा एक्सरसाइज करें, टहलें, घूमें, कहीं ना कहीं आप मौका निकालें कि अपने शरीर पे ध्यान दें। क्या होता है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाते हैं और जब तक कि शरीर में बहुत कष्ट ना हो तब तक हम इसका कभी चेकअप या कोई ध्यान नहीं देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समाज में कि हमारे शरीर अपने आप को तनाव से बचाएं। ये हम लोगों के समाज को खाते जा रहा है, ये हमारे शरीर को कमज़ोर कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर तनावपूर्ण जीवन में रहता है तो निश्चित रूप से उसे शुगर, हार्ट, इस तरह की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो ये 3 चीज़ है जिस पे आप बहुत ध्यान दें। इसके अलावा आप सिगरेट और मद्यपान से वर्जित रखें। ये कुछ बातें हैं जिसको कि ध्यान रख करके आप अपना जीवन स्वास्थ्य कर रख सकते हैं और इस बीमारी को भी ध्यान दे सकते हैं। अपने परिवार का भी आप अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। संतुलित आहार लेकर, संयमित जीवन जीकर और थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को चेंज करके, एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करके, टहलने को शामिल करके हम बहुत हद तक मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी आप आएंगे और हमारे दर्शकों को अपने अनुभवों से बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेंगे। और अब वक्त हो चुका है आप दर्शकों को हमारा पता बताने का, तो जल्दी से उठाइए कागज़ कलम और नोट कीजिए पत्र भेजने के लिए हमारा पता है स्वस्थ जीवन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छज्जूबाग, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। और आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक श्वेता को दीजिए विदा। नमस्कार।